हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आप और आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आखिर आपके पार्टनर के लिए किसकी ज्यादा वैल्यू है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तरफ वापस आना या थर्ड पार्टी के साथ ही कंटिन्यू करना। दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस है आपके पर्सन के लाइफ में। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो जान लेते हैं क्यों भाई जग्गू आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी क्या है, क्या होता है थर्ड पार्टी। तो गाइस, जहां पर भी आप अपने पर्सन के साथ जिस भी रीजन से सेपरेशन में आए हैं, ब्रेकअप हुआ है, आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मतलब स्मूथली गोइंग कनेक्शन अब नहीं है आपका, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके पीछे या तो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसे हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं टैरेट में, या कुछ फाइनेंसेस का रीजन हो सकता है, रुपया पैसा, लोक लात समाज सोसाइटी, एवरीथिंग विच इज कमिंग इन अंडर बेस चक्र एनर्जी। बेस चक्र का मतलब ही पहला चक्र है जो किससे रिलेटेड है, लोक लात समाज सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, दौलत, रिलीजन, कास्ट, जो भी इशू है जो आपके रिश्ते में कंप्लीशन को रोक रहा है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों के केस में ये कोई रोमांटिक भी हो जाती है, ठीक है, जैसे आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो गया या कोई फ्रेंड हो गई या प्रॉपर उनका स्पाउस है, जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इसी सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स रिश्ते में हैं, जैसा भी रिश्ता है दोनों का, प्यार करते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है इस 7/7 पोर्टल पे, और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, किसकी ज्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी इज मोर इम्पोर्टेंट और मेरे व्यूअर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। देखिए, 10 ऑफ कप्स आना चाहता है विच इज अ फैमिली कार्ड। तो राइट साइड में लूंगी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, थर्ड पार्टी को लेकर जो भी चीजें हैं इनके दिमाग में, एंड मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी है जग्गू। तो फर्स्ट वी हैव नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आपको लेकर 5 कार्ड्स लिए हैं। बॉटम से है 4 ऑफ सोर्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी में तकलीफ है, दर्द है, हो सकता है कि इस समय प्रेजेंटली आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में ही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि जैसे आपके साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ही आ गया। हम बात कर रहे थे ना, ये फड़फड़ाने लगता है अंदर ही अंदर। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि आपके पर्सन चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनका छोटा सा सुखी परिवार हो सकता है। ठीक है, अब ये फैमिली या तो इनके खुद की हो, जैसे किसी और के साथ मैरिड है, या फिर ये इनकी अपनी फैमिली हो और ये खुद बैचलर हो या सिंगल हो। ठीक है, इनके मदर फादर हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी हो सब कुछ बैलेंस्ड वे में हो, परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाए, इनके परिवार में शांति रहनी चाहिए, अशांति ना फैलने पाए, क्योंकि इनके परिवार की अपनी सोसाइटी में इज्जत है जो इन्होंने बड़ी मेहनत से अचीव किए हैं अपने 10 कप्स।
ये शांति चाहते हैं, हर तरीके से इनके परिवार को, इन लोगों को इज्जत से देखा जाए। आपको लग सकता है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है मैडम? बिल्कुल है, हर किसी की इज्जत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चाहते हैं और ये उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस को देख रहे हैं या उसमें फिट करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि मेरा इतना बजट है, आपको इसी में करना है। तो यही सिचुएशन थर्ड पार्टी एनर्जी में निकल के आई है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे कोई राय भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि इनको अगर शादी का प्रेशर है तो ये वेट कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए हों, 2 महीने से खींच रहे हैं। मतलब इनसे अगर ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए या हम नहीं मान रहे हैं तो तुम भूल जाओ, तो ये क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। ये कोई अपनी सीधी प्रक्रिया भी नहीं दे रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहे हैं, जिससे ये रिश्ता आपके साथ भी क्या रहे, बचा रहे। जवाब मत दो, हर चीज को लटका दो, क्योंकि मेरे मन का तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐसी वाइब्स है आपके पर्सन की। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं पैसों के राजा, या तो इनके फादर या ये खुद बहुत अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हों, पब्लिक फिगर हो, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो, दुनिया जानती हो इनको। तो ये सोचते हैं कि अगर ये खुद इतने रिच हैं, इतने अबंडेंट हैं, इतने एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको क्या कुछ ऐसा इंसान नहीं मिलना चाहिए? मतलब कुछ लोगों के लाइफ में ये फाइनेंशियल स्टेटस को भी देख रहे हैं, ठीक है, बहुत पैसा इनके पास हो सकता है, तो ये कुछ अच्छा चाह रहे हैं। और इवन दो आपके पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कमिटमेंट का। हो सकता है कि आपको कोई छोटा कमिटमेंट देना चाहते हो जिसमें आप सेटिस्फाई हो, जिसको आप मान जाएं, इनकी परेशानी को समझें। लेकिन बड़ा कमिटमेंट इज लाइक लाइसेंस, गारंटी कार्ड फ्रॉम देयर साइड। ये क्या एनर्जी इज लाइक अब कोई ना नहीं, सिर्फ हाँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इन लोगों के पास प्रॉपर्टी हो, जमीन जायदाद हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। या ये जहाँ पे शादी करना चाहते हैं वो अरेंज मैरिज का फैक्टर हो। सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही फॉलो करने की एनर्जी है 10-10 की एनर्जी विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन भी हो सकती है कि करंटली आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हो कि इनका इतना बैंक बैलेंस हो जाए अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है। सब किसी के लाइफ में सेम सिचुएशंस नहीं हो सकती है, डिफर करती हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो ये कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इन्हें अभी और पैसा कमाना है और स्टेबिलिटी चाहिए। जब ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे तब ये आपके साथ आगे बढ़े। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है एंजल्स? मजिशियन, ओके, आपके पार्टनर की आदत खराब है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर कोई रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पर है मजिशियन। मतलब आपके पर्सन अपनी मर्जी के मालिक हैं और यही खुद थर्ड पार्टी है। मतलब ये चाहे तो ये आ सकते हैं, ये चाहे तो रिश्ता ठीक कर सकते हैं। अब इनके ही माइंड में ऐसा हो कि इन्हें किसी नए व्यक्ति को डेट करना है या इनका लव इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो ये भी कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपके पार्टनर आपको ना लेकर बाकी सब चीजों को सोच रहे हैं। अच्छा घर बार देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो, क्लैरिटी देख रहे हो, मतलब हर तरीके से एक सुटेबल मैच, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन इज द एनर्जी ऑफ ओन क्रिएशन, ठीक है। इनके पास इतना पोटेंशियल हो सकता है जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर ने फॉर श्योर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी और लव अफेयर के चक्कर में आपको धोखा भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी है। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको मैंने बताया ही कि हीलिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं जो आना नहीं चाहते, जो मैजिशियन की एनर्जी में बैठे हैं। एंड कुछ ऐसे हैं कि सब परिवार में शांति हो जाए क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, तो ये उसको निभा के चलना चाहते। वी हैव 3 times 10-10-10 एनर्जी। अब देखते हैं कि आपको लेकर क्या एनर्जी है इनकी। तो आपकी तरफ आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको है बहुत ज्यादा गिल्ट, जिसके भी पार्टनर सही इंटेंशन के व्यक्ति हैं, आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आता है आपको लेकर एक ऐसा गिल्ट, ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन, जहां पर इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूं इस रिश्ते में, मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा हूं या ले रही हूं, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, मेरी ही तरफ से कमी है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, ये एंजाइटी से, स्ट्रेस से भी डील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो इन्होंने आपको ऑलरेडी ये सिचुएशन समझाई है अपनी,
या फिर ये आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अपने मन के बोझ को ये हल्का करना चाहते हैं आपसे क्लियर क्लियर चीजों को एक्सप्रेस करके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, जिससे ये रिश्ता ठीक हो पाए। नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये आपसे दूर है तब भी ये बार बार आपको स्पाई कर लेते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, मतलब अंदर से वो खुशी नहीं है। अब सोच लिया कि मुझे नहीं बढ़ना है उसकी तरफ, मुझे लाइफ में आगे ही बढ़ना है, मुझे कभी पलट के नहीं देखना, फिर भी ये आपको देखते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, मेरे बिना कैसा होगा वो, कैसी होगी वो, क्या वो मेरे बिना खुश होगी अब, क्योंकि मैं तो उससे दूर हूं। तो बहुत सारी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग भी है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी ये आपसे कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिल नहीं लग रहा है और इन्हें करनी है आपसे बात, जिन चीजों को लेकर ये सोच रहे हैं, जिन चीजों को लेकर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस रिश्ते में इक्वल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ये रिकंसिलेशन को लेकर भी सीरियस हैं? क्यों भाई जग्गू पार्टनर? आप इंटेंसिटी देख रहे हैं कार्ड्स की? तो यहां पर क्लियर एनर्जी है जजमेंट, या आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन तो लेना चाहते हैं जो इन्हीं की तरफ से काफी समय से पेंडिंग है। देखिए, कुछ लोगों के केस में तो ऐसी वाइब्स है कि पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करते, आपके पार्टनर फ्लर्ट हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स विद चॉइसेस है, एक ऐसा राजा जो पूरी तरीके से ठरकी है, जिसको अलग अलग ऑप्शंस चाहिए, मल्टीपल एरियाज में इंटरेस्ट है। तो ऐसे इंसान से मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, थोड़ा सा मन को समझा के, क्योंकि आज आपको तकलीफ हो सकती है लेकिन कल आपको खुशी होगी इस डिसीजन पे, क्योंकि वंस अ फ्लर्ट इज ऑलवेज अ फ्लर्ट। ठीक है, अगर कोई आपको एक बार छोड़ सकता है बिना किसी जेन्युइन रीजन के, किसी थर्ड पार्टी में जाके रोमांटिकली इन्वॉल्व होके, तो बार बार ऐसा कर सकता है। ठीक है, बाकी यू डिसाइड बेटर, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं अपने रिश्ते को। सो गाइज, ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी को लेकर और आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ कैसी निकल के आई है एंड आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कैसी आई है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स को लेकर सीरियस होंगे? क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर सीरियस हैं उनके पार्टनर? कार्ड नंबर 1 इज 4 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद हेरोफिंट विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। थोड़ा सा समय दीजिए इन्हें, एनर्जीज हैवी हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, तो खुद ही एक एक करके बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं अगर आपसे दूरी बना के चल रहे हैं ये, और रिश्ते में किसी तरीके की क्लैरिटी को भी अचीव कर सकते हैं आपके साथ बैलेंस में आके। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग।